अल्लामा साहब ये भी बता दीजिएगा कि हम कहते हैं कि जी नवाफिल पढ़ लिए, इसके साथ साथ तस्बीहात अगर कोई आप बताना चाहें जो हम अगर आप नवाफिल पढ़ लिए, कम पढ़ लिए या किसी वजह से आप नवाफिल नहीं पढ़े तो चलते फिरते जो आप तस्बीहात भी बता दें अगर कोई पढ़ सके। अब देखिए इसके हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपने फरमाया कि इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ मांगो चलते फिरते, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन। यानी मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन अगर अरबी नहीं भी पढ़ सकते तो उर्दू तर्जुमा भी पढ़ लें तो फिर भी इस दुआ का सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है और तू करीम है। और फ़इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, लिहाजा तू मुझे भी माफ़ कर दे। और फिर दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि इस शब में जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह से क्या मांगा जाए, आपने कहा दो चीज़ों का ज़्यादा सवाल करो, एक सेहत का, दूसरी आफियत का। यानी अल्लाह हमें सेहत भी रखे, क्योंकि आपकी हदीस है कि नेमतानी मजहूलतन, दो नेमतें ऐसी होती हैं कि जब इंसान के पास होती है लेकिन उसे पता नहीं होता, जब छिन जाता है तो पता चलता है। आपने फरमाया एक नेमत सेहत होती है और दूसरा अमन व अमान होता है। लिहाजा इंसान एक अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे और सेहत व आफियत के हवाले से सवाल करे। और चूँकि ये शब हमें मिली है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि हम उनके उम्मती हैं, जैसे हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया, तो इसके हवाले से एक और हदीस है कि ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। और हदीस के अल्फाज है कि अगर कोई इंसान 100 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 60 हाजतें पूरी करता है। जो 30 हाजतें दुनिया के बारे में है और 30 हाजतें आखिरत के बारे में है। लिहाजा आज की शब चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद की भी कसरत से